तमाम न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम में खबरों का सिलेक्शन टीआरपी को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन डीएनए में हमने जिस खबर को सबसे ऊपर रखा है वो टीआरपी का नहीं, हमारे लिए आस्था का विषय है। श्री राम के मान से जुड़ा है, राम सेतु के सम्मान से जुड़ा है, और इसलिए आज हम विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल के साथ करना चाहते हैं। सवाल यह है कि श्री राम के देश में औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा सकता है तो राम सेतु को क्यों नहीं? ये सवाल एएसआई से है, ये सवाल सरकार से है, ये सवाल सनातन की साख का भी है, और ये सवाल आपके साथ का भी है, क्योंकि श्री राम भारत की संस्कृति और सभ्यता के सर्वकालीन यानी ऑल टाइम ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन उनसे जुड़े धरोहर हमारे राष्ट्रीय धरोहर की सूची में अगर शामिल नहीं होगी फिर सवाल तो उठने तय है। बड़ी बात यह है, अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की है। स्वामी ने याचिका के जरिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई है कि वो राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग उनकी याचिका पर फैसला ले। राम सेतु एक राष्ट्रीय धरोहर होनी चाहिए, वो कोई वहाँ मरा तो नहीं ना। हाँ तो विजय का चिन्ह है। औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान बनानी है और सरकार के पैसे में, ये तो आपत्तिजनक है मेरे लिए। क्रूर तरीके से उसने लोगों को, कितने मंदिरों को इसने तोड़वाए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका तुलना नहीं करने की। यहाँ ये तो रामायण का है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि राम सेतु प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 की धारा 3/4 के तहत सभी शर्तें पूरी करता है, इसलिए केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए बाध्य है। कोई भी स्मारक या जगह राष्ट्रीय स्मारक बनने योग्य है अगर वो कम से कम 100 साल पुरानी और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हो तो उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल सकता है। इसी आधार पर औरंगजेब की कब्र को पुरातत्व विभाग का संरक्षण हासिल है, लेकिन राम सेतु के लिए लड़ाई अभी जारी है। वहीं राम सेतु, जिसे लेकर रामचरितमानस के लंका कांड की चौपाई में कहा गया है, बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछ गर्जही मरकट भट समुदायी, जिसका मतलब है जब वानर सेना के दो बलवान वानर नल और नील ने जब ये समुद्र पर जब ये पुल बनाना शुरू किया तो उसको लेकर के उसको बहुत मजबूती के साथ बनाया। इसे देखने के बाद प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वानर सेना उस पर चली। इस दृश्य का कोई वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सकता शब्दों में। योद्धा वानर गरज रहे थे। इस चौपाई के स्मरण भर से त्रेता युग का वो दृश्य सामने आ जाता है, लेकिन राम सेतु का महत्व आज तक किसी सरकार को क्यों नहीं दिखा, ये एक बड़ा सवाल है। 318 साल पहले बनी औरंगजेब की कब्र भारत की राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट में आ जाती है, लेकिन त्रेता युग में बनी राम सेतु वो नहीं आ पाता है। जिस औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में खून की नदियां बहाई, जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में अनगिनत मंदिरों को तोड़ा, उसकी कब्र आज संरक्षित है। लेकिन प्रभु श्री राम जिस सेतु से रावण का दहन करने पहुंचे थे, उसे कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब देश की सत्ता पर बैठने वाली हर पार्टी से आज पूछा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्मारक या जगह को संरक्षण की सूची में लाने या न लाने में सीधा सीधा हाथ सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के सेक्शन 4 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी प्राचीन स्मारक को जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक या आर्किटेक्चर की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व का होने के योग्य हो, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए अपने इरादे की अधिसूचना जारी करती है। थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है कि ये कोई मानवीय संरचना है या नहीं है, लेकिन इस इवन दैट अगर ये मानवीय संरचना नहीं भी है तो इसका जो इसको स्मारक, संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे लंबे कालखंड में इतिहास से जुड़ी हुई है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ कई नेचुरल हेरिटेज, यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं। आपको जानकारी होगी
कि कई जैसे वैली ऑफ फ्लावर है या और कई ऐसे नेचुरल हेरिटेज हैं जिनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उनका जो है प्राकृतिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो राम सेतु है इसका हमारा धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय है। इसी नियम के तहत औरंगजेब की कब्र को 11 दिसंबर 1951 को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि राम सेतु को भी संरक्षित स्मारक या धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। सालों से राम सेतु इस देश की राजनीति में एक मुद्दा मात्र है, जिसकी शुरुआत आजादी से 8 साल बाद ही हो गई थी। 1955 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके तहत श्रीलंका और भारत के बीच एक शिपिंग रूट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रोजेक्ट राम सेतु से होते हुए गुजरना था, जिसके लिए राम सेतु की खुदाई करनी पड़ती। इसके बाद यह मुद्दा 1963 में उठा। 1999 में अटल जी की सरकार को भी उनकी सहयोगी पार्टी AIADMK की वजह से इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखानी पड़ी। 2000-2001 के बजट में इसके लिए फंड भी एलोकेट कर दिया गया। 2004 में मनमोहन सिंह ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। तब इस प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध हुआ। देश भर में RSS और VHP ने रैलियां निकाली। इस प्रोजेक्ट को रोकने और राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग तब से तेज हो गई। राम सेतु को संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्शनीय स्थल, एक पूज्य स्थल और उसके पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए एक पुख्ता व्यवस्था भी होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र में लाखों वर्ष से तैरते हुए इस पुल को देखने के लिए संपूर्ण विश्व लालायित है। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस अपील के खिलाफ मनमोहन सरकार की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया गया था, जिसमें राम सेतु के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया गया था। एफिडेविट में कहा गया था किसी पुल को नष्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई पुल था ही नहीं। सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पलियस नारिमन ने कहा कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद श्रीलंका से लौटते समय स्वयं राम सेतु को तोड़ा था। हालांकि केंद्र सरकार ने 2021 में राम सेतु के बारे में अध्ययन करने के लिए भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण ASI को हरी झंडी भी दी थी। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि राम सेतु प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। इस स्टडी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन इसके 1 साल के बाद ही यानी साल 2022 में राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राम सेतु को लेकर जो कहा था, वो आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। We have certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometer long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location. राम सेतु को लेकर अभी तक देश की किसी भी सरकार ने कोई पुख्ता तथ्य भले ही पेश ना किए हो, लेकिन कलयुग के इतिहास में इसका कई जगहों पर जिक्र मिलता है। सन 1850 में पर्शियन जियोग्राफर इब्न खुर्दाब ने अपनी किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में राम सेतु का जिक्र किया है। इस किताब में सेतु को सेट बंधई यानी समुंदर पर सेतु का नाम दिया गया है। 1030 में महमूद गजनी की फौज के साथ भारत आए अल बिरूनी ने भी अपनी किताब उल हिंद में राम सेतु का जिक्र किया है। उसने इस सेतु बांध का नाम दिया। 1747 में नीदरलैंड के एक कार्टोग्राफर यानी मैप बनाने वाले शख्स ने इस इलाके का एक मैप भी तैयार किया और राम सेतु को रामन क्वाइल नाम दिया था। साल 2015 में मैंने खुद भी राम सेतु का प्रमाण देखा है। जिस रास्ते प्रभु श्री राम लंका पहुंचे थे, उस सेतु को सबसे पहले और सबसे करीब से जी मीडिया ने दिखाया था। हमारी उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा आज आपको जरूर देखना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले इसे नहीं देखा।
ऐसी अद्भुत जगह जो कि अब तक छिपी हुई है, ये आइलैंड जो कि अब तक लोगों के सामने कभी नहीं आए हैं, जो कि राम सेतु का एक हिस्सा है। इस राम सेतु पर तो निश्चित तौर पर इस जगह पर चलेंगे और लोगों को चल के दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि देखिए कितना, ये देखिए एक दूसरे का पहाड़ आपस में देख लीजिए। अगर हम सीधे जाएं, देख लीजिए सीधा भी जा सकते हैं, जहाँ पर हमारी नजर काम करती है हम तकरीबन 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही चलते चलते श्रीलंका के अंदर ही पहुंच जाएं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये क्षण बहुत जल्दी आए कि हम पैदल चल के एक दूसरे के यानी कि दोनों लिंगों के दर्शन कर सके, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके, रामेश्वरम के और केतुएश्वरम के। दुनिया भर के इतिहासकार और समुद्री मैप बनाने वाले लोगों को राम सेतु दिखाई दिया, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर की सूची तैयार करने वालों को राम सेतु अब तक दिखाई नहीं दिया है। जी न्यूज़।